तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग यूनिट 4 और आपका पूरा यूनिट 4 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोग को रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग यूनिट 4 का नोट चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पर आपको मात्र 15 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट यूनिट 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एचआरडी क्या होता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसकी नीड या फिर रिक्वायरमेंट क्या होती है और इसका रोल क्या है। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, एचआरडी के डायमेंशन क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है न्यूट्रिशनल स्टेटस, इसके लिए क्या क्या टूल होते हैं और इसके लिए क्या क्या मेथड होते हैं। अगला क्वेश्चन, एचआरडी के क्या क्या की एलिमेंट हैं। तो ये आपका है रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग यूनिट 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले जो लोग नए हों वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इन सभी का वन शॉर्ट लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जा करके देख लीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है एचआरडी क्या होता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। तो आप लिखेंगे एचआरडी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले लियोनार्ड नाडलर इन 1969 यूनाइटेड स्टेट में सबसे पहले एचआरडी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। जो यहाँ पे लियोनार्ड नाडलर, इन्होंने सबसे पहले 1969 में यूनाइटेड स्टेट में सबसे पहले एचआरडी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, एचआरडी का मेजर फंक्शन होता है ह्यूमन के रिसोर्स को मैनेजमेंट करना, यानी कि मानव के संसाधन को प्रबंधन करना। अब यहाँ देखिए, एचआरडी का मेन उद्देश्य क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो आप लिखेंगे ह्यूमन के नॉलेज को, ह्यूमन के स्किल को, ह्यूमन के अवेयर को, इन सभी को इंक्रीज करना, यानी कि जो भी यहाँ ह्यूमन है रूरल सेक्टर में या फिर अर्बन सेक्टर में, उनको नॉलेज दिया जाए, उनको प्रॉपर तरीके से नॉलेज दिया जाए, स्किल दिया जाए और उनको अवेयर किया जाए। तो अगर यहाँ पे ह्यूमन को नॉलेज दिया जाएगा, स्किल दिया जाएगा और यहाँ पे अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाएगा, तब वो जिस क्षेत्र में रहेंगे उस सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। चाहे एरिया यहाँ पे अर्बन सेक्टर हो, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र हो, या फिर यहाँ पे रूरल सेक्टर हो, यानी कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो। अगर ह्यूमन को प्रॉपर तरीके से नॉलेज दिया जाएगा, स्किल दिया जाएगा और प्रॉपर तरीके से अवेयर किया जाएगा, तब वो जिस क्षेत्र में रहेंगे उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। तो ये आपका होता है एचआरडी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन के रिसोर्स को डेवलपमेंट करना। अब यहाँ पे रिसोर्स, इसको डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, यानी कि जो भी यहाँ पे ह्यूमन है उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए। जिस क्षेत्र में जो उनको काम करना अच्छा लगता है उस प्रॉपर फील्ड में उनको ट्रेनिंग दिया जाए, स्किल दिया जाए, नॉलेज दिया जाए और उनको प्रॉपर तरीके से अवेयर किया जाए, ताकि वो लोग अच्छे तरीके से काम कर सके और जो भी यहाँ पे संसाधन है, रिसोर्स है, इसको यहाँ पे डेवलप किया जा सके। और तभी यहाँ पे आप लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे ह्यूमन के रिसोर्स को मैनेजमेंट किया जाता है। ये होता है एचआरडी का मेजर फंक्शन। अब यहाँ देखिए, वही पॉइंट यहाँ लिखा गया है कि एचआरडी का अगर यहाँ पे यूज होगा तो जो लोग यहाँ पे रहेंगे, यानी कि जिस सेक्टर में रहेंगे, जिस एरिया में रहेंगे, वहाँ का विकास होगा। चाहे अर्बन हो, यानी कि शहरी क्षेत्र हो, या फिर ग्रामीण हो, सभी का विकास होगा। अगर लोगों को प्रॉपर तरीके से नॉलेज दिया जाएगा, स्किल दिया जाएगा, अवेयर किया जाएगा, तब वो अच्छे तरीके से काम करेंगे। उनका जो कैपेसिटी है, वर्क कैपेसिटी, उसमें इंक्रीमेंट होगा और इसी के द्वारा यहाँ पे रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा और यहाँ पे एरिया का डेवलपमेंट होगा, चाहे अर्बन हो या फिर रूरल हो। तो जो भी सोसाइटी है उस सोसाइटी की, उस समाज की यहाँ पे विकास होगी। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, वही चीज यहाँ दिया गया है कि एचआरडी का रोल क्या है, पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, लोगों को प्रॉपर तरीके से नॉलेज प्रोवाइड किया जाए, लोगों को प्रॉपर तरीके से स्किल किया जाए, लोगों को प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज दिया जाए, स्किल दिया जाए, अवेयर किया जाए, ताकि लोगों के पास इतना बुद्धि हो जाए
कि नेचर में जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जो भी यहाँ पे वस्तुएं हैं, उसको कैसे यूज करना चाहिए, कैसे यूज नहीं करना चाहिए, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाए। तो ये है एचआरडी का सबसे पहला रोल, सबसे पहला उद्देश्य, सबसे पहला पर्पज। और इसीलिए जो भी यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, यानी कि मानव जाति, यह जो है एक स्पेशल रिसोर्स है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, वर्क कर सकते हैं। लेकिन एनिमल जो है यह स्पेशल रिसोर्स नहीं है, क्योंकि ये लोग काम नहीं कर सकते हैं, इनके पास प्रॉपर नॉलेज, स्किल, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि एचआरडी का नीड क्यों पड़ा, एचआरडी का यूज क्यों किया जाता है। तो आप लिखेंगे क्योंकि लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं था, लोगों के पास प्रॉपर स्किल नहीं था, लोगों के पास प्रॉपर अवेयरनेस नहीं था। इसीलिए यहाँ पे एचआरडी का कॉन्सेप्ट लाया गया लियोनार्ड के द्वारा इन 1969 यूनाइटेड स्टेट में, ताकि लोगों को प्रॉपर तरीके से नॉलेज दिया जाए, एजुकेशन दिया जाए, स्किल दिया जाए और यहाँ पे अवेयरनेस किया जाए, ताकि लोग अच्छे तरीके से काम कर सकें और यहाँ पे रिसोर्स का डेवलपमेंट हो सके। अगर जो है लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज रहेगा तब वो अच्छे तरीके से अर्न कर सकते हैं, यानी कि कमा सकते हैं। अगर वो कमाएंगे तब यहाँ पे इनकम उनका ज़्यादा होगा। अगर लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज रहेगा, स्किल रहेगा, अवेयर रहेगा, तब वो लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे, यानी कि रिसोर्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट होगा और लोगों के पास इनकम बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। और अगर इनके पास इनकम ज़्यादा होगा तब ये लोग जो है मार्केट में डिमांड करेंगे और मार्केट का यहाँ क्या होगा, सप्लाई होगा। अगर लोगों के पास इनकम बहुत ही ज़्यादा रहेगा तब लोग बैंक में जा करके अपने पैसों को जमा कर सकते हैं, और जो भी यहाँ बैंक है वो बैंक इन्वेस्टर को लोन प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं सोशल या फिर जो भी यहाँ पे एरिया है, चाहे अर्बन हो या फिर रूरल हो, यानी कि चाहे यहाँ पे शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, इन दोनों का विकास होगा अगर लोगों को प्रॉपर तरीके से स्किल दिया जाएगा, नॉलेज दिया जाएगा या फिर अवेयर किया जाएगा। और यहाँ देखिए उनका विकास तो होगा ही होगा और उनके फैमिली का भी विकास होगा, उनके बच्चे भी आसान तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और उनका यहाँ पे हेल्थ भी अच्छा होगा। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे एचआरडी का नीड क्यों पड़ा। तो आप लिखेंगे जो भी ग्रामीण क्षेत्र था, यानी कि जो भी यहाँ पे गरीब लोग थे, तो उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं था, प्रॉपर स्किल नहीं था, प्रॉपर अवेयर नहीं था, और यहाँ पे कैसे लेन देन करना है मार्केट में, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है एचआरडी की, यानी कि जब लोगों के पास मार्केटेबल स्किल नहीं रहेगा ग्रामीण लोगों के पास, तब वो सही से अर्न नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए यहाँ पे एचआरडी की रिक्वायरमेंट या फिर नीड पड़ती है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे एचआरडी का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि उस टाइम लोगों के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया जाता था, यानी कि ट्रेनिंग की यहाँ पे कमी थी। अब यहाँ देखिए यहाँ पे दिया गया ट्रेनिंग, यानी कि लोग जिस सेक्टर में, जिस फील्ड में रुचि लेते हैं काम करने के लिए, तो उनको उस फील्ड में प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दिया जाए कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना है। और इसीलिए यहाँ पे एचआरडी की यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की नीड पड़ती है या फिर रिक्वायरमेंट होती है। तो यह आपका हो गया एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है एचआरडी के कितने की एलिमेंट होते हैं। तो आप लिखेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मुख्यतः 4 एलिमेंट होते हैं। पहला आप लिखेंगे वर्क इटसेल्फ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज दिया जाएगा, स्किल दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, यानी कि आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हो उस फील्ड की आपको प्रॉपर तरीके से अगर ट्रेनिंग दिया जाएगा, नॉलेज दिया जाएगा, स्किल दिया जाएगा और यहाँ पे अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाएगा और मार्केटेबल स्किल प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आप अच्छे तरीके से काम करेंगे। और अगर आप लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे यानी कि आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा, और जब आपके ऊपर वर्कलोड आ जाएगा यानी कि आपके ऊपर जिम्मेदारी खुद ही आ जाएगी कि मुझे इस काम को इतने टाइम पे कंप्लीट करना है, मुझे इस काम को
या फिर मुझे इस रिसोर्स को इतना प्रोड्यूस करना है, इतना क्रिएट करना है, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी। और जितना आप काम करेंगे, यानी कि जितना आप वर्क करोगे, उसी के हिसाब से आपके रिसोर्स में डेवलपमेंट होगा, आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी जो उसकी होगी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। और जब आपका यहाँ पे वर्क बहुत ही अच्छा होगा, यानी कि प्रोडक्ट का आउटपुट भी अच्छा होगा। अगला पॉइंट आप लिखेंगे इंडिविजुअल ग्रोइंग थ्रू रोल एंड दी रिलेशनशिप। देखिए, लोगों का विकास कैसे होगा, यह जो है डिपेंडेंट करता है कि आपका रोल क्या है, आपका एक दूसरे के ऊपर व्यवहार कैसा है, कैसे जो है आप एक दूसरे से बातचीत करते हो, आपका रोलमेंट क्या है एक दूसरे के प्रति। ठीक, तो यहाँ पे रोल और यहाँ पे रिलेशनशिप, इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि उस इंडिविजुअल का ग्रो कैसे होगा, विकास कैसे होगा। अब यहाँ पे तीसरा की एलिमेंट है वर्क आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जितना ही बेहतर यहाँ पे वर्क होगा, उतना ही बेहतर प्रोडक्ट के क्वालिटी में भी इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे चौथा की एलिमेंट है संस्था का फंक्शन, यानी कि आप जिस संस्था में काम कर रहे हो उस संस्था का भी विकास होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, यानी कि आपके साथ साथ संस्था का भी विकास होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, ताकि आप जिस सेक्टर में रहो, चाहे आपका अर्बन सेक्टर हो, यानी कि शहरी क्षेत्र हो, या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, उन सेक्टर का यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। अब यहाँ देखिए, ये आपका हो गया HRD का 4 की एलिमेंट। अब देखते हैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक कि यहाँ पे HRD के जितने सारे की एलिमेंट हैं। देखिए, पहला आपका की एलिमेंट है वर्क इटसेल्फ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज दिया जाएगा, स्किल दिया जाएगा, एजुकेशन दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, अवेयरनेस दिया जाएगा, यानी कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना प्रारंभ कर जाएंगे, यानी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी। अब यहाँ देखिए, तो आप लिखेंगे वर्क इटसेल्फ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें आप लिखेंगे पहले की एलिमेंट में आप लिखेंगे कि सबसे पहले आपको गोल को तय करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप कितना रिसोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपका गोल यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, और उसी के हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकोगे जब आपका गोल यहाँ पे क्लियर होगा। अब यहाँ देखिए, तो पहला पॉइंट आपका हो गया कि आपको गोल को क्लियर करना है और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना है। अब यहाँ देखिए, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे डायरेक्ट फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस। जितना बेस्ट आपका परफॉर्मेंस होगा तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट फीडबैक मिलेगा, यानी कि अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी होगी। अगर आपका बैड परफॉर्मेंस होगा तो आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी यहाँ पे डिक्रीमेंट होगी या फिर बैड होगी, खराब होगी। अब यहाँ पे अगला है जॉब फ्रीडम, यानी कि नौकरी करने की आज़ादी होना चाहिए। अगला यहाँ पे है फीवर कंट्रोल, यानी कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो तो उसमें आपका पूरा का पूरा कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि जिम्मेदारी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दूसरा की एलिमेंट है द इंडिविजुअल ग्रोइंग थ्रू रोल्स एंड रिलेशनशिप, यानी कि प्रत्येक इंडिविजुअल का विकास कैसे हो सकता है। तो आप लिखेंगे यह जो है डिपेंडेंट करता है कि उस इंडिविजुअल का रोल क्या है, और यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे व्यवहार कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है। तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि इंडिविजुअल का यहाँ पे रोल क्लेरिफाई होना चाहिए कि उसका नेचर क्या है, उस फील्ड में उसका यहाँ पे रोल क्या है, नेचर क्या है, वह किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करता है, बात करता है। और यहाँ देखिए, अगला आप लिखेंगे वर्क ग्रुप रिलेशनशिप, यानी कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, आप जिस ग्रुप में काम कर रहे हो, तो आपका लोगों के प्रति और प्लस लोगों के आपके प्रति रिलेशनशिप कैसा है, ये भी डिपेंडेंट करता है इंडिविजुअल के ग्रोइंग में। अब यहाँ देखिए मीनिंगफुल सपोर्ट फ्रॉम सुपरवाइजर, यानी कि संस्था का जो भी यहाँ पे सुपरवाइजर है उसका आपके ऊपर पूरा का पूरा सपोर्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे सुपरवाइजर का आपके प्रति पूरा का पूरा सपोर्ट होगा, यानी कि तभी आपका प्लस आपके ग्रुप का डेवलपमेंट होगा, ग्रो होगा। अब यहाँ देखिए, आप जो भी गलती करते हो तो उस गलती से आपको सीख भी लेनी चाहिए। ठीक, यानी कि जो भी आप गलती कर रहे हो उस गलती को आप एक्सेप्ट करिए कि मैंने गलती किया है,
तो जो भी आप गलती कर रहे हो उस गलती से आपको सीख भी लेनी चाहिए, यानी कि लर्निंग करनी चाहिए। अगला पॉइंट आप लिखेंगे वर्क आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जितना ही बेहतर यहाँ पे वर्क होगा, परफॉर्मेंस होगा, उतना ही बेस्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी। अब यहाँ देखिए, अगर लोगों को नॉलेज दिया जाएगा, स्किल दिया जाएगा और यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, यानी कि जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं उस फील्ड की ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, यानी कि उनके ऊपर यहाँ पे वर्कलोड आ जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पे वर्कलोड आ जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा काम यहाँ पे करने लगेंगे, ज़्यादा यहाँ प्रोडक्शन होगा, यानी कि लोगों के ऊपर यहाँ पे जिम्मेदारी आ जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा है रिवार्ड फॉर क्वालिटी, यानी कि प्रोडक्ट के क्वालिटी के बेस पे आपको रिवार्ड भी मिलेगा। तो जब यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेस पे रिवार्ड मिलेगा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे जिम्मेदारी हो जाएगा अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को इंक्रीज करना। ठीक, अब यहाँ देखिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए आपका अपने ग्रुप में सहयोग देना पड़ेगा, यानी कि इंटर ग्रुप कोलैबोरेशन। अब यहाँ पे चौथा की एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन। इसका मतलब ये है कि आप जिस संस्था में काम कर रहे हो तो आपका उनके प्रति प्लस उनका आपके प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, तभी यहाँ पे संस्था का विकास होगा। अब यहाँ देखिए, अगला पॉइंट आप लिखेंगे क्लाइमेट फॉर दी क्रिएटिविटी, यानी कि आपके ग्रुप में जो भी यहाँ संस्था है उस संस्था में प्रत्येक इंडिविजुअल का जो भी यहाँ माहौल है एक क्रिएशन के रूप में होना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार से एक स्टडी रूम में होता है, पढ़ने का माहौल होता है, स्टडी करने का माहौल होता है, उसी प्रकार से एक संस्था में जितने लोग काम कर रहे हैं उनका माहौल क्रिएटिविटी होना चाहिए, यानी कि जल्दी जल्दी काम करें, रिसोर्स को ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट करें और यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट करें। तो संस्था में प्रत्येक व्यक्ति का माहौल क्रिएटिविटी होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अगला पॉइंट आप लिखेंगे एबिलिटी टू चेंज। इसका मतलब ये है कि पहले की तुलना में आप बेस्ट काम कर रहे हैं अभी, यानी कि पहले की तुलना में अभी आप अच्छे तरीके से काम करें, अच्छा चीज़ सीखें, हाउ टू डेवलप, हाउ टू मोर प्रोड्यूस, हाउ टू बेस्ट क्वालिटी ऑफ रिसोर्स। तो पहले की तुलना में आप ज़्यादा चेंज करें, ये भावना आपके अंदर होना चाहिए, ये क्लाइमेट आपके अंदर होना चाहिए, तभी यहाँ पे संस्था का विकास होगा, संस्था का डेवलपमेंट होगा। अगर यहाँ पे एबिलिटी टू चेंज होगी, ठीक, आपके योग्यता में अगर यहाँ पे परिवर्तन होगा, एबिलिटी में अगर यहाँ पे चेंज होगा, तभी यहाँ पे संस्था का डेवलपमेंट होगा। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है HRD डायमेंशन के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या धारणाएं होती हैं। तो आप लिखेंगे HRD डायमेंशन का नोटेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये कई सारे अप्रोच से इंटरकनेक्ट होता है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे HRD डायमेंशन का नोटेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये कई सारे अप्रोच से इंटरकनेक्ट होता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे HRD डायमेंशन का प्राइमरी गोल क्या होता है, प्राइमरी महत्वपूर्ण क्या होता है, प्राथमिक महत्व क्या होता है। तो आप लिखेंगे HRD डायमेंशन का प्राइमरी गोल होता है ग्रामीण क्षेत्र के संसाधन का निर्माण करना। यह आपका हो गया HRD डायमेंशन का प्राइमरी इंपॉर्टेंस, ग्रामीण क्षेत्र के संसाधन का निर्माण करना, बिल्डिंग करना, डेवलपमेंट करना। अगला पॉइंट आप लिखेंगे HRD डायमेंशन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन इन दी जियोग्राफिकल स्टडी ऑफ दी रूरल एरियाज, यानी कि जो भी यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ पे स्टडी होता है कहाँ पे संसाधन का कमी है, कहाँ पे रिसोर्स का डिक्लाइन है या फिर डिक्रीमेंट है। तो जहाँ पे यहाँ पे रिसोर्स का डिक्रीमेंट होगा वहाँ पे डेवलप करना, वहाँ पे संसाधन का निर्माण करना, संसाधन का बिल्डिंग करना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्र के जितने सारे लोग हैं तो यहाँ पे शांति के लिए और यहाँ पे समृद्धि के लिए रिसोर्स का डेवलपमेंट करना। तो यह आपका हो गया HRD का डायमेंशन, यानी कि ग्रामीण के क्षेत्र के लोगों की शांति के लिए, लोगों के समृद्धि के लिए रिसोर्स का डेवलपमेंट करना। ठीक, तो यह आपका हो गया HRD डायमेंशन। आप सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे HRD डायमेंशन का नोटेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे हेल्थ कंडीशन के बिहाफ पे न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेजर किया जा सकता है, यानी कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा है, तो इसके बिहाफ पे न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेजर किया जाता है। अब यहाँ देखिए, हेल्थ को कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, स्वास्थ्य में कैसे सुधार लाया जाए, यानी कि प्रॉपर तरीके से भोजन को प्रोवाइड करना, पोषक आहार देना, ठीक, सही टाइम पे भोजन करना, तब यहाँ पे हेल्थ में सुधार हो सकता है। अगर लोगों को, अगर व्यक्ति को, अगर इंडिविजुअल को प्रॉपर तरीके से भोजन दिया जाए, प्रॉपर तरीके से पोषक तत्व दिया जाए, सही टाइम पे भोजन ग्रहण किया जाए, तब यहाँ पे स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगला पॉइंट है फूड सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है कि लोगों को सही टाइम पे खाना खाना, सही टाइम पे भोजन लेना, सही टाइम पे न्यूट्रिशन लेना, इसे बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। अगर लोग सही टाइम पे खाना खाएंगे, सही टाइम पे न्यूट्रिशन ग्रहण करेंगे, तब उनके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होगी और तभी यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, एनर्जी पूर्वक, स्ट्रेंथ पूर्वक सही से काम कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशन होते हैं। पहला आपका है भोजन को सप्लाई करना, जितना यहाँ पे इंडिविजुअल की नीड है भोजन के लिए, तो उनको यहाँ पे अवेलेबल कराना। ठीक, अब यहाँ देखिए, पर्याप्त मात्रा में सभी इंडिविजुअल को, सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन प्रोवाइड करना, एक्सेस करना, ये आपका हो गया दूसरा डायमेंशन। अब यहाँ पे तीसरा डायमेंशन है बैलेंस डाइट, यानी कि प्रॉपर बैलेंस में भोजन को ग्रहण करना चाहिए ताकि यहाँ पे स्वास्थ्य भी खराब ना हो और यहाँ पे हेल्दी भी रहे। अब यहाँ देखिए, अगला पॉइंट आप लिखेंगे, एचआरडी का सबसे मुख्य कंपोनेंट क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो आप लिखेंगे न्यूट्रिशन जो है एचआरडी का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। अब यहाँ देखिए, अगर लोग हेल्दी रहेंगे तब उनका वर्क इफिशियंसी, यानी कि कार्य करने की क्षमता भी बहुत ही ज़्यादा रहेगी। देखिए, अगर यहाँ पे लोग हेल्दी रहेंगे तब यहाँ पे वर्किंग इफिशियंसी, काम करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि प्रोडक्ट क्वालिटी में भी यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, और अगर यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी इंक्रीमेंट होगा, यानी कि इसके बेस पे उनको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक, और यहाँ देखिए, ये यहाँ पे एक पर्सन है, ये हेल्दी नहीं है, हेल्दी कम है, और यहाँ पे एक पर्सन है, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हेल्दी है। तो आप लिखेंगे इसका जो वर्किंग एफिशिएंसी होगा बहुत ही ज़्यादा होगा और इसका बहुत ही कम होगा, यानी कि जो भी यहाँ पे हेल्दी पर्सन है इसको काम करने में बहुत ज़्यादा मन लगेगा, लेकिन इस व्यक्ति का काम करने में मन नहीं लगेगा, यानी कि जॉब कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, जबकि इसका जॉब कॉन्सेंट्रेट होगा। तो जो भी यहाँ पे हेल्दी पर्सन है वो पूरे एनर्जी के साथ, पूरे शक्ति के साथ, पूरे जुनून के साथ काम करेगा, और जो यहाँ पे हेल्दी नहीं रहेगा उसके अंदर एनर्जी कम रहेगा, सही से जॉब नहीं कर पाएगा और उसकी वर्किंग इफिशियंसी बहुत ही ज़्यादा कम होगी। तो आज आपका पूरा रूरल डेवलपमेंट यूनिट 4 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए, तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।